ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वधाम औषधम। मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह। वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋक् सामवेद यजुर्वेद हि च गतिर्भंता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहतः। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तपामि अहम वर्षम निगृहामि असृजामि च। अमृतं च एव मृत्युः च सत असत अहम अर्जुन। त्रैविद्य माम सोमपाः पूत पापाः यज्ञे दृष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक उष्णन्ति दिव्यान् दिविनी देवभोगान्। ओम तत्सत। ओम तत्सत। मन त्रायते इति मंत्र जो परमात्मा से जोड़ के हमें इस भव सागर से पार करा दे, इस मन को तरा दे, क्योंकि मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। तो वो मंत्र होता है। मंत्र एक और होता है जो गुप्त होता है, जो आप किसी को बताते नहीं हो। उसपे केवल 4 कान होने चाहिए, 2 गुरु के और 2 शिष्य, बस। वो आप पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। उसके पीछे भी लॉजिक है, साइंस है कि आप जब हम मंत्र को पब्लिकली डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस मंत्र के प्रति हमारी अश्रद्धा निर्माण कर ले, तो फिर वो मंत्र, उसकी शक्ति तो रहेगी, लेकिन जब हमारी अश्रद्धा हो जाती है तो फिर वो मंत्र हमारे लिए काम नहीं करे। तो मंत्र क्या होता है? जो गुप्त रखा जाता है। मंत्री मंत्री किसे कहते हैं? जो गोपनीय रखे। अब मान लो जो राष्ट्र के पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, तो वो रिवील थोड़ी ना करते, फिलहाल तो गोपनीय रखते, फिर धीरे धीरे उसका समय आने पर उसे रिवील करते हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजीज बहुत गुप्त रखनी चाहिए, उसे गोपनीय जो रखे, वो मंत्री है। तो ऐसे ही मंत्र वह जिसे हम गोपनीय रखते हैं, बार बार बताते नहीं है, केवल उसका अंदर ही चिंतन मनन और उसका जाप करते हैं, वो मंत्र होता है। तो मंत्र जो हमें भगवान से जोड़े, इस संसार से हटा के हमारे मन को भगवान से जोड़े, वही मंत्र है। तो मंत्र के प्रति जो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसे हम भंग ना करें, तो इसीलिए उसे हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मंत्र कौन है? मंत्र भी मैं हूं। अच्छा, आगे फिर कहा घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं। तो जो हम घी डालते हैं वो घृत मैं हूं, अग्नि जो हवन रूपी अग्नि जो प्रज्वलित होती है वो मैं हूं, हवन रूप क्रिया जो हम कर रहे हैं, जो भी हम स्वाह स्वाह कर रहे हैं, वो भी मैं हूं। आगे फिर भगवान कह रहे हैं इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब पूरे जगत का धाता हूँ, उसे धारण करने वाला हूँ। तो भगवान कह रहे फिर पवित्र ओंकार। तो ओम क्या है? ओम बिना कोई घर्षण के, जैसे हम ड्रम बजाते हैं तो वहां पर भी घर्षण है, ताली बजाते हैं तो घर्षण है, लेकिन ओम को अनाहद कहा गया, ऐसी ध्वनि जो बिना किसी घर्षण के ही अपने आप प्रकट है। ध्यानस्थ हो जाते हैं, अगर वे ओम का उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं, पर अगर उनकी समाधि लग गई है, उनका ध्यान दृढ़ हो गया, तो जो यूनिवर्स में ओम की ध्वनि है वो उन्हें सुनाई देती है। वो ओम जो है, जो बीज मंत्र है, वो मैं हूं। ओम से ही भूर भुव स्वः आया, फिर वो गायत्री आई, फिर गायत्री से ही फिर वेदों का विस्तार हुआ। तो ओम ही सबसे बेसिक है।
उसके बाद भगवान कह रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये भी मैं हूँ। प्राप्त होने योग्य, अब आगे भगवान जो 18वें श्लोक में कह रहे हैं, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला सबका वास स्थान, शरण करने लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। देखो एक ही श्लोक में इतने सुंदर सुंदर भाव भगवान ने प्रकट किए हैं कि प्राप्त होने योग्य परम धाम। तो भगवान का देखो धाम, जैसे वैकुंठ धाम, अगर वहां कोई चला जाए तो उसे इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा। तो जो प्राप्त होने योग्य है वह भगवान का धाम है। भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, साक्षी भाव में भगवान हमारे अंदर बैठे। हमने उस दिन बताया था ना कि भगवान साक्षी भाव में बैठे। शरण योग्य, भगवान ने क्या कहा, शरण लेने योग्य। तो केवल एक भगवान ही है जिनकी शरण में एक जीव को शांति मिल सकती है। दुनिया के जितने भी हम शरण ले लें, किसी की भी हम शरण ले लें सदगुरु और भगवान को छोड़ के, तो वो टेम्पररी है, वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल उसमें वो वैसा परमानेंसी नहीं है। तो ऐसे ही भगवान लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं ही केवल हूं जिसके तुम शरण ले सकते हो। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं शरण लेने योग्य भी मैं हूं, प्रत्युपकार न चाहकर भी तुम्हारा हित करता हूं। मतलब इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारा सूरत, मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो मैं ही हूं तुम्हारा। तो यहाँ तक कि अगर कुछ मिलता है तो भी कृपा है, कुछ छीन लिया जाता है तो भी कृपा है, दोनों में कृपा का अनुभव करना पड़ता, ऐसे नहीं कि सब मिले ही मिले। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा हित चाहने वाला भी मैं हूं, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु। जो भगवान पिछले इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि इस सृष्टि का प्रलय भी मुझसे है, उत्पत्ति भी मुझसे है। फिर भगवान ने कंक्लूजन दे दिया कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मैं तो एक कैटलिस्टिक एजेंट हूँ, सामने हूँ, मेरे उपस्थिति में अपने आप सब कुछ हो रहा है। जो नीचे के मैनेजर्स है वो सब अच्छे से संभाल रहे हैं। सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, जो इसमें शब्द आया स्थानम, तो स्थान भगवान कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भगवान ने हमें हमारे जीवन में हमारे कर्म अनुसार हमें स्थान दिया है वो हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारी प्रगति हो। अगर जो हमें कर्तव्य मिले हैं हम उससे पीछे हट गए, हम भाग गए, तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। तो वो स्थान मेंटेन करने की शक्ति भी भगवान से आएगी। उसके बाद अविनाशी कारण भी मैं हूं, बीज अव्ययम। तो केवल बीज नहीं है, देखो बीज क्या होता है, आपने सीड डाला है ना मिट्टी में, फिर उसका पौधा बना, अब वो वापस थोड़ी ना सीड बनेगा, अब तो उसका रूपांतरण हो गया, वो पौधा बन गया। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं अपने लिए, भगवान कैसे हैं, बीज तो है लेकिन अविनाशी है, कंटिन्यू ये सृष्टि भगवान से ही उत्पत्ति हो रही है उसकी, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि जैसे वो बीज की क्वालिटी एक ही बार वो जर्मिनेट होगा, फिर बार बार जर्मिनेट नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कैसे बीज है, जो अव्ययम है, अविनाशी है, कंटिन्यू भगवान से ही सृष्टि का उत्पत्ति हो रहा है। जो भी जीव मात्र हम देख रहे हैं वो भगवान की ओर से आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही बीज हूं, लेकिन कैसा बीज हूं, अव्ययम, अविनाशी बीज भी मैं हूं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं। तो अमृत यानी वो जो पी के अमर हो गया वैसा नहीं, अमृत यानी अमरत्व, यानी जो अमर है वो भी मैं हूं, जो मृत्यु है वो भी मैं हूं, सत्य असत्य दोनों ही मैं हूं। सब देखो विरोधाभासी है,
अमृत, मृत्यु, सत, असत, ये सब में है। सूर्य के रूप में भगवान ही तप रहे हैं, पानी को आकर्षित करते हैं, फिर उसी को वर्षा के रूप में बरसाते हैं। जो भी क्रियाएं हम अपने जीवन में देख रहे हैं, सब में भगवान का वास है। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पाप रहित पुरुष है, जो पुण्य करते हैं, अपने जीवन में यज्ञ वगैरह करते हैं, तो वे क्या करते हैं, मुझको यज्ञ के द्वारा पूज कर, यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हैं और फिर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि पुण्य किए तो स्वर्ग तो मिलेगा। तो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और फिर वहां स्वर्ग में देवताओं के जैसे भोगों को भोगते हैं। लेकिन फिर कल भगवान अल्टीमेटली बता देंगे कि वहां वो भी परमानेंट स्थान नहीं है, उसमें से भी वापस आना पड़ेगा। तो मेले में हालांकि शायद जो गोविंदानंद स्वामी जी आते हैं, जो हमेशा ही रहते हैं, उन्होंने मंत्र, यंत्र और तंत्र इसे मतलब साथ में लिया था, पर हम उसको समझ नहीं पाए कि मंत्र, यंत्र, तंत्र ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये अभिप्राय हो सकता है उसका कि जब हवन यज्ञ करते हैं तो मंत्रों, श्लोकों की वाणी रहती है। यंत्र यानी साधन हमको लगते हैं घी डालने के लिए, चम्मच, कटोरे, थाली और सामग्री। और तंत्र से क्या अभिप्राय लिखेंगे कि भाई हवन कुंड चाहिए, हवन सामग्री चाहिए और श्लोक मंत्र चाहिए। इन तीनों के बाद ही कुछ काम पूर्ण होता है। डॉक्टर के लिए अगर हम बोलें तो उसको पहले डिग्री चाहिए, फिर साधन चाहिए, औषधि, इंजेक्शन वगैरह, और स्पॉट या रोगी भी चाहिए। इन तीन में से अगर एक कम होगा तो पूर्णता नहीं होगी। डिग्री रहे, उसके पास जांच करने के और देने के इंस्ट्रूमेंट और टेबलेट, सिरप रहे, और सामने रोगी भी रहे। एक ये भी निकाल सकते हैं अर्थ। और दूसरा, उन्होंने किस लहजे में क्या बोलते हुए या बीच में ये शब्द बोले थे। बाकी तंत्र विद्या लगा, तंत्र विद्या जेको राजीव रकुल हुयो वो तंत्र विद्या जाणदो हुयो। और मंत्र साधु सन्यासी संत महात्मा साधक चवंदानी, पाण सभई जेके साधक या भक्ति वारा आहियूं, ज्ञान वारा आहियूं, उन्हनि जो तंत्रनि सां मतिलबु न हूंदो आहे, तंत्र विद्या सां मतिलबु न हूंदो आहे। उहे सिर्फ़ु पंहिंजे पाण ते सीमित हुजनि, नी पाण खे वॾो करण जे लाइ या कंहिंजे देवी जी साधना, कंहिंजो मनोरोग ठीकु करण जे लाइ। त पाण मंत्र वारा आहियूं, अनेक जेके तंत्र विद्या ॼाणंदानी, देवी जा उपासकनी, या रात्रि में साधना कंदानी, शक्ति जे लाइ, पाण भक्ति जे लाइ साधना कंदा आहियूं, उहे शक्ति जे लाइ कंदानी, उहे तंत्र विद्या सां वास्तो रखंदानी। ऐं यंत्र ते हाणे साधन थी वियो न, उनखे बि साधन खपंदा, पाण खे बि साधन खपंदा। इहो बि हिकिड़ी अभिव्यक्ति करे सघंदा आहियूं। जय श्रीराम। मंत्रों की शक्ति तंत्रों से ज्यादा ही होगी, क्योंकि मंत्र तो भक्ति और प्रेम के सूचक है ना, तंत्र किसी को मोहित करने के, किसी को प्रभावित करने के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।